नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रश्नावली जो 3.3 रनिंग में थी, उसके क्वेश्चन संख्या 6 तक हम पिछले वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या जो 7 है वहाँ से हम बात करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले एक आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसका जो मुख्य बिंदु होगा वो क्या होगा। मुख्य बिंदु यहाँ पर मैट्रिक्सों के लिए दो प्रकार के शब्दावली यहाँ पर प्रयोग की गई है कि सममित आव्यूह है या मैट्रिक्स कौन होगा, और नंबर 2 विषम सममित आव्यूह है कौन है। बहुत सिंपल बात है, नॉर्मल वे में अपने को इसको समझना है कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A और उसकी परिवर्त मैट्रिक्स है, उसको अपन A की पावर T से लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इसको A डैश भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही बात है, ये A की परिवर्त मैट्रिक्स है। परिवर्त मैट्रिक्स A कोई मैट्रिक्स है और इसके परिवर्त मैट्रिक्स को A की पावर T या A डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब समझना यह है कि कोई भी मैट्रिक्स है वो सममित मैट्रिक्स कब होगी। मान लीजिए कि हमने किसी मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात किया और वो परिवर्त मैट्रिक्स भी उस स्वयं मैट्रिक्स के बराबर ही प्राप्त हो जाए, तो इस स्थिति में पहला जो आपका पॉइंट है सममित आव्यूह, ऐसा सिद्ध हो जाएगा। या अपन कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्त है यदि वो उस मैट्रिक्स के ही बराबर हो, दोनों मैट्रिक्स बराबर हो जाए, परिवर्त मैट्रिक्स और स्वयं दी गई मैट्रिक्स बराबर हो, तो वो मैट्रिक्स आपकी सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। अब A की पावर T अर्थात परिवर्त मैट्रिक्स है वो A के बराबर तो नहीं हो, लेकिन इसके ऋणात्मक अर्थात इसको माइनस से गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आता है या मैट्रिक्स बनती है वो इसके बराबर हो, तो ये क्या हो जाएगी, विषम सममित। बिल्कुल क्लियर कट बात थी कि कोई मैट्रिक्स A है, उसकी परिवर्त मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करेंगे, A की पावर T या A डैश। अब यदि किसी मैट्रिक्स का परिवर्त खुद उस मैट्रिक्स के ही बराबर प्राप्त हो जाए तो सममित है, और उसका परिवर्त मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करने के बाद यदि प्राप्त होता है तब वो उसका क्या हो जाएगा, विषम सममित। बाकी अपन क्वेश्चंस सोल्व करेंगे तब ये बात ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो 7 है वहाँ से हम बात करने वाले हैं, और प्रश्न संख्या 7 है वो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। आराम से आप उसको देखते रहें। प्रश्न संख्या 7 का जो पहला पॉइंट है वो क्या है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह है A बराबर एक मैट्रिक्स दी गई है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये आपके मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स हैं। एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। प्रश्न में ये कहा गया है कि आप ये सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स A के लिए कि वो एक सममित मैट्रिक्स है, और उसके लिए हमने बात की थी कि जैसे हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो एक बार आप मैट्रिक्स A है वो लिखेंगे, जो भी है मैट्रिक्स A अपने को यहाँ दी गई है, यहाँ से देख करके अपन इसको लिख लेंगे 5 1 3।
इसके बाद इस मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स हम प्राप्त कर लेते हैं a की पावर t। और किसी भी मैट्रिक्स की परिवर्त यदि अपने को बनानी है तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ही सिंपल काम है कि जितनी भी पंक्तियाँ हैं उनको आप स्तंभ बना दीजिए। पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति से तीसरा स्तंभ, तो आपकी परिवर्त मैट्रिक्स बन जाएगी। जैसे ये आपकी पहली फर्स्ट रो है, पहली पंक्ति है, तो ये पंक्ति है, इसको आप स्तंभ बना दो। इधर से देखते जाओ, लिखते जाओ 1, फिर ये -1 और 5। हमने क्या किया, ये जो आपकी पहली पंक्ति थी उसको पहला स्तंभ बना दिया, चलो ठीक है। इसके बाद में दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे, तो -1, 2, 1। दूसरी जो पंक्ति है इसको हमने स्तंभ बना दिया। तीसरी जो पंक्ति है उसको तीसरा स्तंभ बना दिया। आप इसको गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि मैट्रिक्स ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं और जिस पोजीशन पे वो एलिमेंट्स स्थित है, ठीक बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो आपको पता चल गया कि ट्रांसपोज ऑफ ए अर्थात ए की परिवर्त जो है वो ए के बराबर है। यदि ऐसा कहीं पे भी प्राप्त हो जाता है तब हम कह सकते हैं कि अतः मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स जो ए है वो कैसी मैट्रिक्स है, सममित, सममित आव्यूह है। ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। और अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है, इसकी भी बात करने वाले हैं। इसी में ही फॉर्मेट में अपन इस चीज़ को समझ लेंगे ताकि हम लोगों को ज़्यादा वक्त ना लगे। चलिए देखते हैं क्या स्थिति बनती है। पॉइंट नंबर 2 में है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह है ए, इसके मैट्रिक्स अपने को दी गई है 0, -1, 1, 1, 0, -1, -1, 1, 0। इस मैट्रिक्स को ये सिद्ध करवा रहा है कि ये विषम सममित है। कैसी है, विषम सममित आव्यूह है, ऐसा आप सिद्ध कीजिए। चलिए मैट्रिक्स ए आपको यहाँ दी गई है, तो पहले मैट्रिक्स ए है उसके एलिमेंट्स हैं उनको लिख ले। 1, 0, -1, -1, 1, 0। परिवर्त बनानी है सबसे पहले, चाहे अपने को सममित की जांच करनी हो चाहे विषम सममित की जांच करनी हो, पहले हमें दी गई मैट्रिक्स का परिवर्त बनाना पड़ेगा। परिवर्त की बात हमने स्टार्ट में 3.3 की एक्सरसाइज जब हमने स्टार्ट की थी वहाँ पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। और फिर भी मैं बीच बीच में उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ ताकि किसी ने यदि वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो भी यहाँ से ही वो बात क्लियर हो जाए। ये आपकी पहली पंक्ति, पहला स्तंभ बना दो, पहली पंक्ति को। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दो। ठीक है, ये जो तीसरी पंक्ति थी इसको हमने तीसरा स्तंभ बना दिया। थोड़ा सा एक बार एलिमेंट्स है वो मैं चेक कर लेता हूँ क्या स्थिति बन रही है। चलिए ये जो भी बना वो बन गया। अब देखिए यहाँ अपन इनको यदि चेक करके देखते हैं तब a की पावर t है वो बिल्कुल a के बराबर नहीं आ रही। जैसे 0 आ गया, ठीक है 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ 1 है, ये -1 आ रहा है। ये माइनस था वो प्लस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, माइनस है वो प्लस हो गया, प्लस है वो माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि जैसे ही अपन a की पावर जो t है, a की पावर t है उसको माइनस से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा कर देते हैं, माइनस से। तो एक बार आप देखिए कि हम आगे ऐसे बोलें कि a की पावर t है उसको माइनस से गुणा कर दें तो क्या परिवर्तन होगा भाई। इनके किसी भी मैट्रिक्स को जब माइनस से गुणा करेंगे तो इनके सब के चिन्ह बदल जाएंगे। तो इनके चिन्ह बदल दो, ये 0 ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस होगा, 0 ये प्लस प्लस माइनस ये हो गया। अब यदि आप देखेंगे तो a की पावर t अर्थात a की परिवर्त मैट्रिक्स है उसको माइनस से गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आपके मैट्रिक्स a के बराबर है।
या अपन यूँ कहें कि परिवर्त मैट्रिक्स है वो किसके बराबर हो, इस माइनस के चिन्ह को अपन यदि यहाँ ना लगा के इधर लगाना चाहें तो क्या करेंगे, माइनस से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखो और चाहे ये लिखो, एक ही बात है। तो ऋणात्मक चिन्ह का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति बनती है तो वो क्या हो जाती है, विषम सममित। उस स्थिति में मैट्रिक्स जो आपकी है वो क्या बोली जाएगी, विषम सममित। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि विषम सममित मैट्रिक्स के लिए क्या करना होगा। ये आपने 2 पॉइंट कंप्लीट किए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन संख्या 8, इसकी बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे वो सममित एवं विषम सममित इसी पे आधारित क्वेश्चन है सब के सब। तो देखिए क्या स्थिति है प्रश्न संख्या 8 की। 8वां क्वेश्चन है, उसमें ये बताया गया है कि आव्यूह ए, ये आपका 8वां क्वेश्चन है, आव्यूह है ए, इसके जो अवयव हैं वो अपने को क्या क्या दिए गए हैं वो लिख लेते हैं। 1, 5, 6, 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि के लिए सत्यापित कीजिए कि पॉइंट नंबर 1 ए प्लस ए की परिवर्त, यहाँ डैश लगा हुआ, इसका मतलब ये ए की परिवर्त मैट्रिक्स है। ये एक सममित मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है। पॉइंट नंबर 2 में है कि ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। ये आपका 8वां क्वेश्चन है। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी ए और इस मैट्रिक्स के लिए सत्यापित करना है, सिद्ध करना है कि ए प्लस ए डैश का मतलब ए की परिवर्त, उनका जो योग है वो एक सममित मैट्रिक्स है या सममित आव्यूह है, और ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। पहले पॉइंट के लिए हम बात करेंगे, जैसे हम इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स ए जो आपको दी गई है वो आप एक बार लिख लें कि मैट्रिक्स ए क्या है, 1, 5, 6, 7। इसके बाद में हम ए डैश बना लेते हैं, और ए डैश का मतलब आप समझ गए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। किसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ए की परिवर्त मैट्रिक्स। बहुत आसान है, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो, ये आपकी बन गई परिवर्त मैट्रिक्स। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 में ए प्लस ए डैश बताया गया है, तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ए प्लस ए डैश जो है इसको जोड़ने पर क्या मिलेगा, ए प्लस ए डैश। पहले इसको सरल करते हैं, तो मैट्रिक्स ए लिख लो, 1, 5, 6, 7, और जो अभी अभी हमने ए डैश बनाई है वो यहाँ से देख करके लिख दो, 1, 6, 5, 7। और आपको पता है कि हम इनको जोड़ रहे हैं, संगत अवयव जुड़ेंगे, 1 के साथ 1 जुड़ेगा 2, 5 के साथ 6 जुड़ेगा 11, 6 के साथ 5 जुड़ेगा 11, 7 के पास 7 जुड़ेगा 14। ये हो गया। अब ये जो मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश, ये जो मैट्रिक्स बनी है इसको अपन मान लेते हैं, एक छोटा सा संकेत दे देते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो बी मैट्रिक्स है। क्या मैट्रिक्स है, बी। इसको हमने बी मान लिया। अब कई कहेंगे सर इसको बी मानने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्या ज़रूरी है क्या? कोई ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ये जो 2 संकेत हैं वो मुझे बार बार ना लिखने पड़े, इसलिए इन दोनों संकेतों के लिए इनका योग जो आ रहा है इनके लिए हमने बी मान लिया। अब चाहे बी बोलो चाहे ये बोलो एक ही बात है, क्योंकि इसको हमने बी मान लिया। अब इसके लिए यदि आपको ये बताना है कि ये सममित है या विषम सममित है, तो आपको इसकी परिवर्त बनानी पड़ेगी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बी डैश प्राप्त कर लेंगे। बी डैश कैसे बनेगी भाई, पहली पंक्ति
पहला स्तंभ बना दो, तो ये हो गया 2 11। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो, ये हो गया 11 14। अब आप जब देखेंगे इसको तो आप पाएंगे कि बी डैश जो हमें मिल गया वो बी के बराबर आ रहा है। अब आराम से देख लीजिए, बी और बी डैश को देखिए कि जो अवयव जिस स्थिति में आ रहा है और जब उनको हम चेक करते हैं, यहाँ 2 11 2 11 11 14 सेम आ रहा है, तो बी का जो परिवर्त है वो बी के बराबर आ रहा है। और बी हमने किसको बोला था भाई? बी हमने इसको बोला था, तो हम चाहें तो इसको ऐसे बोल सकते हैं ए प्लस ए डैश। ए प्लस ए डैश का मतलब तो है बी, बी तो इसको माना था, लेकिन यहाँ डैश लगा हुआ है, तो इसका जो परिवर्त है वो बी का मतलब ए प्लस ए डैश के बराबर। मैंने ऐसा कहा है कि बी जो था, बी को फिर हमने ऐसा लिख दिया। अब जो हमने इनका योग यहाँ किया था, जिसकी बात यहाँ की जा रही थी, उसका जो परिवर्त है, हमने देखो यहाँ डैश लगा रखा है, इसका परिवर्त उस खुद मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो ये क्या हो गया? सममित। कैसा है भाई? सममित, सममित आव्यूह है। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस जो ए डैश है वो कैसा होगा भाई? सममित आव्यूह। अब हम पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर जो 2 है उसके लिए देखिए, ए और ए डैश बना हुआ है। पॉइंट नंबर 2 में ए में से ए डैश घट रहा है, तो ए माइनस ए डैश प्राप्त करो। पहले ए माइनस ए डैश को प्राप्त कर लो, ए लिख लो, ए डैश लिख दो। तो ए हमारे पास में है 1 6 5 7, और फिर माइनस है, तो ये माइनस ए डैश यहाँ से लिख दो, 1 6 5 7। हम घटा रहे हैं भाई। तो यदि एक बात बता दूं, ये जो माइनस का चिन्ह है ना, कभी कभी हम लोगों की कैलकुलेशन गलत करवा देता है, और इस गलती से बचने का एक सीधा उपाय मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या है समझ लीजिए कि यहाँ यदि माइनस है तो आप वहाँ प्लस लगा दो, और ये जो माइनस था उसको अंदर गुणा कर दो। तो अंदर गुणा करेंगे तो ये स्थिति बन जाएगी, माइनस से गुणा करने के बाद चिन्ह बदल जाता है। और अब आप इसको आराम से समझ सकते हैं। 1 और इसके साथ -1 लिखेंगे, हम जोड़ रहे हैं, तो 1 - 1 हो जाएगा 0। 5 में से 6 घटेगा तो यह हो जाएगा -1। 6 में से 5 घट रहा है 1, 7 में से 7 घटेगा 0। ठीक, ये जो आपके यहाँ चल रहा है इसको हम क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। मान लिए कि ये बी है। बी किसको माना जा रहा है? इसी को ही माना जा रहा है, ताकि अपने को बार बार इतना बड़ा संकेत नहीं लिखना पड़े। अब इसका बी डैश प्राप्त कर दो, तो बी डैश क्या होगा? पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो। पहली पंक्ति को ये लीजिए पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया। लेकिन बी और जो बी डैश है वो बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ -1 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ -1 आ रहा है, माइनस का फर्क है। तो हम क्या करेंगे? माइनस बी डैश प्राप्त कर लेते हैं, और माइनस से जैसे ही हम इसको गुणा कर देंगे वो चीज़ इसके बराबर आ जाएगी। तो देख चलो, इधर मैंने माइनस लिखा है तो माइनस को यहाँ गुणा करो, चिन्ह बदल दो भाई। 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, 0 का साइन नहीं बदलेगा। ये -1 हो गया, ये प्लस हो गया, ये 0 है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस बी डैश है, वो किसके बराबर आ रहा है? बी के। ये माइनस बी डैश की जो मैट्रिक्स बनी है, और यहाँ जो बी था उस मैट्रिक्स का अवलोकन करो, आराम से उसको देखो, और आप समझेंगे कि वो बिल्कुल सेम है। यहाँ से यदि तुम माइनस हटाना चाहते हो हटा दो, नहीं हटाना चाहते हो तो भी वही बात है। इधर से माइनस हटाना चाहते हो तो माइनस को दोनों पक्षों से गुणा कर दो। अब माइनस से दोनों पक्षों को गुणा करेंगे, इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। आपको पता है कि जब यहाँ माइनस का अंतर है, जब बी डैश बी के बराबर, कहने का मतलब ए और ए डैश यदि बराबर है तब तो वो हो जाती है सममित। लेकिन यदि इस माइनस के चिन्ह का अंतर आ रहा है दोनों में, तब वो विषम सममित होगी। अब आप चाहो तो बी हमने किसको लिखा था भाई? बी हमने लिखा था इसको, तो बी किस जगह आप ये लिख सकते हो, ए - ए डैश। ये तो है बी,
लेकिन यहाँ परिवर्त बता रखा है तो ये परिवर्त हो गया और b की जगह फिर ये हो गया, है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि इसमें अंतर माइनस का चल रहा है, ये माइनस तो है ही। तो आपको प्रश्न में ये जो दिया गया था ये a माइनस ए डैश वो कैसा हो गया, विषम सममित। इस प्रकार से हम प्रश्न संख्या 8 है उसको भी कंप्लीट करते हैं। और अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 9। सममित विषम सममित कठिन नहीं है। हम 12th स्टैंडर्ड के विद्यार्थी हैं और आप देखते हैं कि यदि किसी विद्यार्थी को कैलकुलेशन में उसकी एक्यूरेसी है और कैलकुलेशन वो सावधानी से कर लेता है और प्रश्न को समझ लेता है तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं आएगी। चलिए अब हम क्वेश्चन संख्या 9 की बात करेंगे और प्रश्न संख्या 9 में क्या कहा गया है वो हम एक बार लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, यदि A एक मैट्रिक्स है A, उसके एलिमेंट्स क्या हैं 0 माइनस A माइनस B, A 0 माइनस C, B C 0, ये आपके मैट्रिक्स A है और ये सब इसके एलिमेंट्स हैं। तो 1/2 A प्लस A डैश तथा 1/2 A माइनस A डैश ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान काम है। मैट्रिक्सों का योग और अंतर किस प्रकार प्राप्त किया जाता है केवल वो समझना है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। मैट्रिक्स ए को एक बार लिख लें कि मैट्रिक्स ए आपको क्या दी गई है। मैट्रिक्स ए ये है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। अब एक बार आप ए डैश बना लीजिए, ए डैश, ठीक है। ए डैश समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स ए की परिवर्त, ए डैश का मतलब है ए की परिवर्त, ठीक है। पहली पंक्ति जो आपको दिखाई दे रही है उसको पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति है उसको दूसरा स्तंभ बना दो, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दो। हो गया इतना काम। अब अपने को a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश और फिर 1/2 से गुणा भी करना है। तो पहले a प्लस ए डैश प्राप्त कर लो। a प्लस ए डैश क्या करेंगे हम, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को यहाँ लिख लेंगे और जोड़ना है। तो एक स्टेप बचा रहा हूँ मैं, थोड़ा समय कम है और यहीं से आपको समझा देता हूँ। आप इन दोनों मैट्रिक्सों को इसके सामने लिख सकते हो और फिर बाद में कैलकुलेट कर सकते हो। संगत अवयव आपस में जुड़ेंगे, 0 के साथ 0 जुड़ेगा तो 0 ही आएगा, a के साथ माइनस a जोड़ेंगे, हम जोड़ रहे हैं और याद रखना जोड़ते समय कोई चिन्ह नहीं बदलता है, जो है वही सरल होता है। a के साथ माइनस a सरल होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, b के साथ माइनस b सरल होगा ये भी 0 हो जाएगा, माइनस a के साथ a सरल होगा ये भी 0 हो गया, 0 के साथ 0 जुड़ेगा तो ये भी 0, c के साथ माइनस c जुड़ेगा तो ये भी 0 और माइनस b के साथ b जुड़ेगा तो ये भी 0 और इसके साथ ये जुड़ेगा ये भी 0 और इसके साथ 0 जुड़ेगा ये भी 0। बड़ा आसान काम है, बहुत ही अच्छी बात है कि सब 0 आ गए हैं। अब a प्लस ए डैश तो है लेकिन हमें इसके गुणा में 1/2 और लिखना है। तो देखो हम बोलेंगे अतः है 1/2 a प्लस ए डैश 1/2 और a डैश अपने को मिला क्या था, ये मिल रहा है। जितने भी अवयव आ रहे हैं वो सब के सब क्या आ रहे हैं भाई, 0 आ गए। और आप जानते हो कि किसी भी मैट्रिक्स के बाहर कोई भी अदिश राशि होती है वो गुणा है तो वो प्रत्येक एलिमेंट से गुणा होती है। अब 1/2 को जब हम 0 से गुणा करेंगे तो वो तो सब के सब 0 ही होने हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा भाई,
0 0 0 0 0 0 जो भी बना ये आपकी एक मैट्रिक्स बन गई। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये रिजल्ट मिलेगा। और जब सभी अवयव शून्य होते हैं तो उसको हमने जब इस मैट्रिक्स के चैप्टर की शुरुआत की थी और वहाँ पर हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था मैट्रिक्स की टाइप कि कौन कौन सी टाइप की मैट्रिक्स होती है। उसमें एक टाइप थी शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स का मतलब है ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव अर्थात प्रत्येक अवयव शून्य हो। तो ये प्रत्येक अवयव शून्य हो गया, इसलिए शून्य मैट्रिक्स का बाय डिफॉल्ट संकेत होता है O। ठीक है, ये शून्य मैट्रिक्स का संकेत हो गया। जिस प्रकार से हमने इसकी बात की ठीक वैसे ही हम पहले ये पहले पॉइंट की बात हो गई यहाँ पर। अब हम पॉइंट नंबर 2 के लिए चर्चा करेंगे तो क्या होगा देखिए, ए में से ए डैश घटाओ, ए में से ए डैश घटाना है। चलो पहले ए डैश लिखो, ए डैश और ए को लिखना है, ए यहाँ से लिख दो जो भी है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस, इसके बाद ए डैश ये लिख दो, ए डैश में आ रहा 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0 बी सी 0। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि यहाँ जो माइनस आता है वो कई बार अपनी कैलकुलेशन गलत करवा सकता है, इसलिए हम इस माइनस का इलाज कर देंगे। और वो इलाज क्या होगा, नेक्स्ट जो आपकी स्टेप होगी अगली स्टेप, उसमें यहाँ तो प्लस बना देना और यहाँ जो माइनस था वो अंदर गुणा हो जाएगा प्रत्येक एलिमेंट से। और जब प्रत्येक एलिमेंट से माइनस गुणा होगा तो क्या बदलाव होगा, उनका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 0 पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, इसका कोई साइन नहीं बदलेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 0 पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है। समझ गए बात? ये काम आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। चलिए अब संगत अवयवों को जोड़ लेते हैं। इस चीज़ को मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ ताकि आराम से हम इसको समझ पाएँ। आगे हम देख रहे हैं कि a माइनस ए डैश, ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी सुनिए। 0 के साथ 0 जोड़ने पर तो 0 ही आएगा। a के साथ ये a प्लस का है तो a और a जुड़ करके 2a बन जाएगा। कितना हो जाएगा 2a। b के साथ में b जुड़ेगा तो ये भी 2b। इसी प्रकार माइनस a है, यहाँ पर भी माइनस a है तो माइनस के 2a। 0 के साथ 0 जुड़ेगा 0, c के साथ c जुड़ेगा 2c, माइनस b के साथ माइनस b जुड़ेगा माइनस का 2b, माइनस c के साथ माइनस c जुड़ेगा माइनस का 2c, और 0 के साथ 0 जुड़ेगा तो 0। लेकिन हमें क्या प्राप्त करना था, ये प्राप्त करना था सेकंड पॉइंट में। तो अभी जो मैट्रिक्स आई है उस मैट्रिक्स को हम किससे गुणा कर देंगे, 1/2 से। ये तो हमें मिल ही गया था, इसको 1/2 से गुणा करेंगे। यहाँ लिख दो 1/2, ठीक है। 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0। 1/2 से गुणा करना और 2 का भाग लगाना एक ही बात है। जैसे ही 1/2 से गुणा करोगे तो आप ऐसे समझ लो कि मैं 2 का भाग लगा रहा हूँ, क्योंकि 1/2 से गुणा करना और 2 का भाग लगाना एक ही बात है। तो 2 का भाग प्रत्येक अवयव में लगा दो। 2 का भाग प्रत्येक अवयव में लगाएंगे तो 0 में तो 2 का भाग लगाने पर 0 आएगा। जब इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो a ही बचेगा, 2 कट जाएगा। यहाँ b बचेगा 2 का भाग लगाने के बाद। यहाँ 2 का भाग लगाने के बाद माइनस a बचेगा। 0 में भाग लगाएंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ क्या बचेगा c, यहाँ बचेगा माइनस का b, यहाँ बचेगा माइनस का c, और ये 0। आप इतनी बातें तो सब समझते ही हैं। या तो 1/2 से प्रत्येक अवयव को गुणा कर दो, तो जहाँ जहाँ 2 है वो कटता रहेगा, और 0 है वो 0 को तो 1/2 से गुणा करने पर 0 बनेगा ही। ये आपका सेकंड पॉइंट का रिजल्ट अपने को मिल जाएगा। आपने देखा कि काम बड़ा आसान है, लेकिन जो अपने को धैर्य रखना ज़रूरी है। यदि आपने
फास्ट तरीके से उसको करने की कोशिश की और कॉन्फिडेंट होकर के, तो आप लोगों का रिजल्ट वो गलत होने की पूरी संभावना रहती है। हाँ, ये निश्चित बात है कि जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि वीडियोज़ में आजकल मैं बहुत ही स्लो स्पीड में चल रहा हूँ, और उसकी वजह यह है कि जब आप लोग इसको समझ चुके होंगे तो आप लोगों की काम करने की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आप इस चीज़ को बहुत ही फास्ट करने लग जाओगे, ये मेरा दावा है। लेकिन समझने के लिए फास्ट नहीं चलना है, समझने के लिए बिल्कुल ही स्लोली चलना है।